हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। देखते हैं, कह रहा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए, टाइम मतलब होता है समय, स्पीड मतलब होता है चाल, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। देखिए, समय अच्छा हो या बुरा हो, समय तो बीत ही जाता है, चाहे दुख में बीते या सुख में बीते। देखिए, समय तो हमेशा बदलता ही रहता है, या परिवर्तनशील है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। लेकिन बात करें चाल की, तो इसमें इस चैप्टर में मेन चीज़ जो है वो चाल है। तो हम चाल की परिभाषा की बात अगर करते हैं स्पीड की, तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की हम चाल कहते हैं। मान लेते हैं, माना एक व्यक्ति 4 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति 4 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में वह कितना किलोमीटर जाएगा? वो जाएगा 15 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी भी चाल है, 4 घंटे में चली गई दूरी भी चाल है। तो 1 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो घंटे में था। अगर सेकेंड की बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 सेकेंड में 24 मीटर जाता है, तो 1 सेकेंड में वह कितना जाएगा? 4 मीटर जाएगा। तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ हमको यह पता चलता है कि जब हम दूरी में टाइम से भाग करते हैं तो हमको स्पीड निकल जाता है। कहने का मतलब जो हमारा स्पीड होता है दूरी तथा समय का अनुपात। इसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। और हमने यह भी जाना कि जब हम दूरी में समय से भाग कर देते हैं तो हमको चाल प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब जो चाल होता है, स्पीड जो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से हमको चाल का फार्मूला पता चल गया। यहाँ से हमें चाल का फार्मूला पता चला। चाल का फार्मूला क्या है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हम चाल के मात्रक की बात करें, चाल की मात्रक जो होता है, इसके दो मात्रक होते हैं। पहला होता है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा होता है मीटर प्रति सेकेंड में। पहला मात्रक होता है जब दूरी किलोमीटर में दी गई हो और टाइम को आपको घंटा में दिया गया होगा, तब किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। और दूसरा, यदि दूरी आपको मीटर में दी गई है तो उसका मात्रक जो निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड में निकलेगा। अब इन दोनों में कुछ संबंध है, इसको जान लेते हैं। अब देखिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड होता है। तो हो जाएगा 1000 बटे 3600। देखिए, यहाँ 0 0 कैंसिल। 10 बटे 36 बराबर 5 बटे 18। मतलब 1 किलोमीटर में 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड होता है। और 1 मीटर प्रति सेकेंड में 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यही दोनों मीटर, या कह सकते हैं दोनों के मात्रकों में संबंध होता है। देखिए, हमने जैसे पढ़ लिया कि जो हमारा चाल होता है उसके मात्रक में संबंध। अब हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे जिस पे आधारित हम सवाल करेंगे। देखिए, समय, चाल और
दूरी की अवधारणा। देखिए पहला अवधारणा जो है या पहला कॉन्सेप्ट जो है, मिलने का समय समान होता है। जैसे कि ए बी से, देखिए मान लीजिए ए है, ए है और ए बी है। यदि दोनों अपने घर से निकलते हैं तो ये जो मिलेंगे तो किसी ना किसी बिंदु पे मिलेंगे, मान लीजिए बिंदु सी पे मिलते हैं। यदि ए यहाँ से सी तक जाने में 3 घंटा लेता है तो बी भी सी तक जाने में कितना घंटा लेगा। मतलब जो हमारा समय होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। जब समय निश्चित होगा, मान लीजिए ए जो यहाँ से चलता है S1 से चलता है और बी जो चलता है अपने पॉइंट से तो यहाँ से चलता है S2 से। यदि S1 D दूरी ट्रैवल करता है और S2 D2 दूरी से ट्रैवल करता है तो हम यहाँ से एक फार्मूला और जानते हैं, स्पीड प्रोपोर्शनल होता है, जो स्पीड प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की। और हम जानते हैं कि होता है S बराबर D/T और यहाँ से D इक्वल टू जो हो जाएगा ST होता है। तो इसी फार्मूले पे अगर हम देखें तो D1 इक्वल हो जाएगा S1T और यहाँ से D2 इक्वल जो हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, S2T, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग कर देते हैं तो D1 बराबर S1T, D2 बराबर S2T, भाग कर देते हैं, यहाँ से TT कैंसिल हो जाएगा। हमको यह पता चल गया कि D1/D2 बराबर S1/S2। कहने का मतलब ये है कि हमको यह पता चल गया कि दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। अब D1/D2 बराबर S1/S2, मतलब जो हमारा दूरी का रेशियो होगा वही हमारा चाल का भी रेशियो होगा। ठीक है, इसी पर आधारित आइए सवाल देखते हैं। हाँ देखिए सवाल है, कह रहा है दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से एक क्रमशः 20 किलोमीटर तथा 25 किलोमीटर की गति से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए जैसे कि हम सभी सवालों को 2 प्रकार से करते हैं, इस सवाल को भी 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक सीख लेते हैं। पहले दोनों का सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल जो हो जाएगा 20 प्लस का 25 बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों हमने जोड़ दिया, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, सापेक्ष चाल जो होता है दोनों के चालों को ऐड कर दिया जाता है। देखिए जब सापेक्ष चाल हमको पता चल गया टोटल दूरी कितनी है, तो हमारा जो समय होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 90 किलोमीटर, चाल दोनों का सापेक्ष कितना है 45, मतलब 2 घंटे में क्या हो जाएंगे, 2 घंटे में दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो आपसे कह रहा है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर, पहला मित्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना। पहले मित्र के घर से दूरी, देखिए 20 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। मतलब पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर पहला था। अब देखिए बेसिक, अब हम ट्रिक सीखेंगे। आइए सीखते हैं ट्रिक। हाँ देखिए सीखते हैं ट्रिक में देखिए हमने आपको बताया हमारा जो टाइम प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, हमने बताया आपको टाइम प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो देखिए एक मित्र मान लेते हैं ए है और दूसरा मित्र कौन सा है बी है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है 90 किलोमीटर है। अब देखिए दोनों की स्पीड हमको दी गई है, एक का जो स्पीड है वो दिया गया है 20 और दूसरे का हम निकाल लेते हैं 25। तो इनके दोनों
स्पीडों का अनुपात दिया गया, तो हम यहाँ से हम जो हमारा दूरी का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। दूरी का अनुपात जो है 4/5 है। तो देखिए एक 20 किलोमीटर से जाता है, दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो देखिए जिसकी स्पीड चालू होगी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो 90 किलोमीटर की दूरी है, तो देखिए टोटल कितना है 9। 9 किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा 10 के बराबर होगा। जो 4 वाला होगा कितना दूरी ट्रेवल करेगा 4 किलोमीटर, और जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है तो कितने तय करेगा 50 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ए वाला यहाँ से निकलेगा और बी वाला यहाँ से निकलेगा। इसकी चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बी ज़्यादा ट्रेवल करेगा, कितना ट्रेवल करेगा ए से 10 किलोमीटर ज़्यादा। तो देखिए ये कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है 40 और ये कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है 50। दोनों मिल कितनी देर में रहे 2 घंटा, क्योंकि देखिए 2 घंटा मिल रहे हैं ना। ठीक है, देखिए जो पहले मित्र की चाल है वो 20 किलोमीटर है, तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर तय करेगा। और जो दूसरा व्यक्ति है बी जो है वो 2 घंटा में 50 किलोमीटर तय करेगा। मतलब दोनों 2 घंटे में मिल गए, तो दोनों कितना ट्रैवल किए, एक 40 ट्रैवल किया और एक 50। इस प्रकार दोनों 90 किलोमीटर दूरी तय कर सके। ठीक है, ऐसे सवाल हमको मिलते रहेंगे। देखते हैं सवाल कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 45 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती हैं। जबकि ए परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी, देखिए रेलगाड़ी मान लेते हैं ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, दोनों परस्पर चलना चालू करती हैं। ए यहाँ चलती है यहाँ चलती है, और जहाँ पे मिलेंगी तो इनका मीटिंग टाइम जो होगा या मिलने का समय जो होगा वो सेम होगा। ए जो चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और बी जो चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए कह रहा है बी जो है 60 किलोमीटर, मतलब जिसकी चाल ज़्यादा वो ज़्यादा टाइम ट्रेवल करेगा और जिसका चाल कम वो कम दूरी ट्रेवल करेगा। तो हमने पढ़ा डी प्रोपोर्शनल यस के, तो हम यस का अनुपात निकाल लेते हैं 50/60। मतलब हमारा दूरी का अनुपात जो है 5/6 है। और देखिए दोनों का अंतर कितना है, एक कितने के बराबर है 1200 के बराबर है, एक जो है 120 के बराबर है। तो 5 कितने के बराबर होगा, एक 120 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। इसने कितना दूरी ट्रेवल किया 600 किलोमीटर। और जब 5 600 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होगा 720 किलोमीटर के बराबर होगा। देखिए क्योंकि हमने पढ़ा अभी फार्मूला D1/D2 प्रोपोर्शनल S1/S2। मतलब हमारा जो दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है स्पीड के। तो इनके द्वारा इनके बीच की दूरी देखिए 600 किलोमीटर यहाँ है, इधर है 600 + 720 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 से 13 1320 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है 1320 किलोमीटर। नहीं समझ में आया फिर एक बार समझा देते हैं। देखिए ए जो चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, बी जो चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखिए इनके मिलने का समय जो होगा वो तो सेम ही होगा ना। तो इसीलिए टाइम हमने क्या माना कांस्टेंट मान लिया। डी प्रोपोर्शनल होता है यस के। यहाँ हम पहले चाल का अनुपात निकाल लेते हैं 50/60 हो जाएगा। तो चाल का अनुपात जो निकलेगा 5/6। जो चाल का अनुपात होगा वही हमारा दूरी का भी अनुपात होगा, तो 5/6। दोनों का अंतर कितना है 1, और कितना ज़्यादा चल रहा है 120 तो ही अधिक जा रहा है। तो 1 कितने के बराबर है 120 के बराबर है। तो 5 जो हो जाएगा वो 600 के बराबर हो जाएगा और 6 जो हो जाएगा 720 के बराबर हो जाएगा। मतलब ए जो ट्रैवल करेगा 600 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करेगा, जो भी ट्रैवल करेगा वो 720 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करेगा। तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई 1320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही है। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है दो शहरों
ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर, अब की हमको दूरी दिया गया है। कह रहा है एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों गाड़ियां परस्पर कब मिलेंगे। देखिए इस सवाल में थोड़ा बदलाव किया, इस सवाल में आइए हम थोड़ा जो बदलाव हो उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे ये दो शहर हैं, ए है और बी, इनकी दोनों के बीच की दूरी जो दी गई है 500 किलोमीटर है। तो कह रहा है ए जो निकलता है, ए जो गाड़ी निकलती है प्रातः कितने बजे निकलती है, 8 बजे, टाइम को ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए 10 बजे निकलती है। अब देखिए 10 बजे निकली और ये 8 बजे, मतलब 2 घंटा में कितना ज़्यादा ट्रैवल कर ली होगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो दो घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, 140 किलोमीटर कितना के लेगी, ये तय कर लेगी। अब देखिए ए यहाँ पे पहुँचाया 10 बजे, 10 बजे ए यहाँ पहुँचाया है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है, 360 किलोमीटर। अब ए और बी दोनों मिलकर इसको तय करेंगे। अब ए और बी की बात की जाए तो ए की चाल कितना है, 70, और बी की चाल कितना है, 110, और दोनों मिलकर ट्रेवल कितना करेंगे। ये तो इनकी चाल का अनुपात है, तो दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, 70/110, मतलब दोनों 1 घंटे में कितना तय करेंगे, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर 1 घंटे में तय करते हैं, 1 घंटा में, तो 2 घंटे में कितना तय करेंगे ये लोग, 2 आवर्स में 360 किलोमीटर। मतलब 360 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। देखिए 2 घंटा, ये तो 360 तय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ए वाला है 140 किलोमीटर भी कितने घंटे में तय किया है, 2 घंटा। तो इनको मिलने में 2 घंटा इधर लगा और 2 घंटा इधर, मतलब कितने घंटे बाद मिले, 4 घंटे बाद। और निकली कब थी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी निकली थी 8 बजे, 8 बजे निकली सुबह ना, तो कितने बजे मिलेंगे, दोपहर के 4 घंटे बाद 12 बजे मिल जाएंगे। ये तो हमारा ट्रिक था। अभी आइए इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या कहता है, देखिए बेसिक जो कह रहा है बस यही देखिए, जो हमारा ए है ये तो 140 किलोमीटर चल चुका है 2 घंटा में। अब यहाँ से दोनों का सापेक्ष चाल जो निकालेंगे, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा 70 प्लस का 110 कितना हो जाएगा, 180। अब टोटल दूरी कितनी बची है, 360। तो हमारा लगने वाला समय टी इक्वल जो होता है डी बाई हो जाएगा एस के, हो जाएगा 360/180। यहाँ से काटेंगे कितना, 2 घंटा। अब यहाँ समय कितना लग रहा है, यहाँ भी 2 घंटा लग रहा है और यहाँ भी 2 घंटा, मतलब 2 + 2 कितना, 4 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियाँ मिल जाएंगी। अब जब सुबह रेलगाड़ी निकली थी 8 बजे, तो 4 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 12 बजे बाद मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगला कॉन्सेप्ट लेके मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।